तो हाल ही में जो किमिन का इशू जो बात निकला है, तो मैंने बाहर में था। तो देखा है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी यूनियन लोग अलग अलग स्टेटमेंट जो दिया है, तो उसको मैं अरुणाचल वासियों को, जनता को ये बताना चाहता हूँ, उसको हम लोग गंभीरता से लेने से ठीक है। आज का समय में किमिन का इशू बोल के नहीं, आपका ईस्टर्न पार्ट में जैसे आप तेजू हो गया, चंगलंग हो गया, नामसाई हो गया, वहाँ इतना जो चकमा हजम का इंक्रोचमेंट हो रहा है। अभी का पॉपुलेशन में वहाँ कम से कम, उस दिन मैंने तेजू में गया, पूछा है तो कम से कम 6 लाख रिफ्यूजी है। आज से मैं जब होम मिनिस्टर था, आज से 2 साल पहले 2 लाख 2.5 लाख पॉपुलेशन था। अभी करीबन 4.5 पॉपुलेशन लाख बढ़ गया। और दूसरा जो है, आपको नॉर्दर्न पार्ट में देखिए, लेमिकिन तक्सिन में और आंजो साइड में चाइना इंक्रोच हो रहा है। तो हमारा सेंट्रल पार्ट में जैसे आपको यहाँ जहाँ की तानीबेल में सब असम जो इंक्रोचमेंट हो रहा है। और मैं ये सोचता है कि अपना मुख्यमंत्री जो है, 14 तारीख को उन्होंने बीआरओ का चीफ इंजीनियर को उसका ऑफिस में बुला के डिस्कशन हुआ, और 17 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर किमिन में आया है। तो आप लोग सब पता है कि देखिए, हमारा जो देश को बचाने के लिए, देश का ज़मीन को बचाने के लिए अपना फ्रीडम फाइटर लोग कितना अपना जान का कुर्बानी दिया है। आज इंडिया का बजट को देखिए, आप डिफेंस में सबसे ज़्यादा बजट जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स में बजट जाता है। तो इसलिए बजट जाता है कि हमारा हिंदुस्तान का ज़मीन को बचाने के लिए। और मैं ये सवाल करता है, आप दोनों, श्री किरण रिजिजू और श्री पेमा खांडू जी जो है, आपने एक स्टेट को चलाता है और एक जो है यूनियन, हमारा कम से कम स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप दोनों अपना स्टेट का ज़मीन को बचा नहीं सकता है, तो मैं तो रिजिग्नेशन नहीं मांगेगा। मेरा एक डिमांड है, मेरा एक सुझाव है, अगर मैं अरुणाचल जनता, आप लोग भी अगर उसमें सपोर्ट करता है नहीं करता है, मैं तो सोचता है कि आप 1 महीना में जितना भी असम का डिस्प्यूट लैंड को आप बाउंड्री वाल बनाना है, तो आपको हम लोग मानेगा। नहीं तो देखिए, आप सब जैसे बोलता है क्रिकेट खेल में आंखों देखा हाल बोलता है। मैं ये सवाल करता है, किरण रिजिजू जी और पेमा खांडू, आप दोनों वेस्ट कामिंग का तवांग का है, तो आप दोनों नेता है। तो मैंने पहले भी बोला है, ये जो है बीजेपी को जो इस्टेब्लिश किया, पार्टी को इस्टेब्लिश किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो इन्होंने एक बात बोला था कि चौथा मन से बड़ा नहीं बन सकता है, टूटा हुआ चीज से खरा नहीं हो सकता है। इसलिए आप दोनों चौथा मन नहीं होना है, आप दोनों एक कम से कम स्टेट का सबसे बड़ा लीडर है। आप दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि आप सिर्फ तवांग और बंदीला को कंसंट्रेट नहीं करना है, और पूरा स्टेट को आप दोनों बचाना है। और मैं, मेरा तरफ से तो मैं कोई ना आसाम एनपीपी का पार्टी का तरफ से नहीं है, और मैं कोई पार्टी का तरफ से नहीं है। और हाल ही में जो मैंने देखा है कि बहुत सारे 4 पार्टी ने जाके सीएम साहब का अगेंस्ट में एफआईआर लॉस किया किमिन में। आज देखिए, कानून जो है सीएम का हाथ में, पुलिस जो सीएम का हाथ में, ये जो कोई केस रजिस्टर होगा नहीं। लेकिन मेरा ये अरुणाचल का जनता का ओर से मेरा ये मांग है कि आप ये लैंड डिस्प्यूट को देखिए। आज का टाइम में असम में अब बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट। मैंने 4 दिन पहले हिमंत साहब का, जो असम का मुख्यमंत्री का, उसका रेसिडेंट में वहाँ विजिट किया। मैंने उनको भी बोला है, आप वहाँ जाके बहुत काफ़ी वहाँ में डिस्प्यूट हो के अभी पूरा वायरल हो रहा है। तो वहाँ का असम का मुख्यमंत्री हिमंत साहब ने बोला है, अरे ये तो आपका चीफ मिनिस्टर और किरण जी तो था, उन दोनों बोलना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको हमारा अरुणाचल का जनता का सेंटीमेंट को अगर ड्रॉ करना चाहता है, तो मेरा तो ये एक सुझाव है और मेरा एक ये मांग है, आप जितना भी असम का जितना डिस्प्यूट लाइन है उसको बाउंड्री वाल लगा देना है। और देखिए, मैंने पहले भी बताया, हमारा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का ज़मीन को बचाने के लिए
आपको हमारा कितना बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा जो फ्रीडम फाइटर लोग, उसका अपना लाइफ का कुर्बानी किया है। तो हम तो हमारा जैसे बोलता है कि हम लोग लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट का एक लार्जेस्ट स्टेट है, हमारा पास 84,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। हम आज का टाइम में असम में इतना रिफ्यूजी बांग्लादेश से इतना आ गया, तो असम तो हमेशा चाहेगा कि अरुणाचल का जमीन को इंक्रोचमेंट करना। और जो जैसे मोदी जी ने बोलता हम देश का चौकीदार है, लेकिन सीएम साहब तो स्टेट का चौकीदार होना चाहिए। वो चौकीदार एक दो डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ चौकीदार बनने से नहीं होगा, सारा स्टेट के लिए चौकीदार बनना चाहिए। अभी देखा है कि आप लोग पता होगा, आप लोग मीडिया वाला को पता होगा, ये 3 साल से लोगों का पास में बहुत अभी इतना बेरोजगार वाला है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी को कोई एकदम भीख मांगने का लायक तक भी है। तवांग में एक जगह एक बस्ती आप लोग पता होगा, बमजा जो है, बमजा विलेज बोलता है कि वो उसका सेम सबका कॉन्स्टेंसी का, मुक्तू कॉन्स्टेंसी का है, वो आज एशियन का सबसे रिचेस्ट विलेज बन गया। तो आप इतना इनजस्टिस क्यों कर रहा है? और मेरा और ये यहाँ का जो अभी जो सरकार का साथ में जो एमएलए है, मिनिस्टर है, मैं पब्लिक का ओर से मैं आप लोग को भी सवाल करता है, देखिए आप 2024 को चुनाव आ रहा है, आप पब्लिक को क्या जवाब देगा? कम से कम आप भी थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका मुख्यमंत्री गलती कर रहा है तो आप उसको करेक्शन करना चाहिए। आप लोग बोलना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री ऐसे चलाएगा तो आप मुख्यमंत्री से रिजिग्नेशन, ये मंत्री एमएलए लोग बोलना चाहिए, आम पब्लिक का बात नहीं। लेकिन आप इतना साल तक, आप 5 साल तक जुगाड़ी बन के आप पब्लिक को क्या सवाल करेगा 2004 में? और बाकी अभी ये किमिन का सिर्फ बात नहीं है, ये मालीनाथ टाउन जो है हमारा, जो एक माने लिकावाली में एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, तो उसको भी तो असम बोलता है हमारा जमीन है। तो ऐसे करते करते जो है एक दिन ऐसे हो जाएगा, बालपुंग जो है बालीपरा बन जाएगा, आपको ये रोक्सिन जो है वो धीमाजी बन जाएगा, और आपको लिकावाली जो है वो शिलापत्थर बन जाएगा। तो इसलिए बोलता है अभी जो ये बीमार जो है सबसे बड़ा इलाज है वही है। मेरा तो यही मांग है, और हमारा स्टेट का पब्लिक का ओर से भी मेरा ये कहना है कि आप ये महीना, इस महीना का अंदर अंदर में जितना भी डिस्प्यूट, असम का डिस्प्यूट लेना उसको क्लियर करो और बंदरी वाल लगा। और कुछ सवाल है? सर आप पहले भी होम मिनिस्टर था स्टेट का, तो ऐसा कभी हुआ है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, स्टेट को विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा प्रोग्राम इवेंट कभी हुआ है क्या विदाउट इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट? क्योंकि सीएम खान ने कहा है कि उनको कुछ पता नहीं था इवेंट के बारे में, और जो हुआ है इंसिडेंट के बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं। देखिए कोई ऐसे हो नहीं सकता है। सीएम साहब का उस दिन का स्टेटमेंट को मैंने सुना है, और जितना सारा जो उसका ये है कि आपका किरण रिजिजू जी का ऊपर में फेंका है। देखिए अगर मैंने वही बोला है कि वो 17 तारीख को 17 को डिफेंस मिनिस्टर की किमिन में आया है, और उसका पहले 4 दिन पहले वो 14 तारीख को बिहार चीफ इंजीनियर को मीटिंग किया। ऐसे हो सकता है कि उनको पता नहीं है। और दूसरा जो है, आपको मैं ये एक चीज़ छूट गया है आपको। देखिए यहाँ में असम हमारा जमीन को इंक्रोच हो रहा है। आप तो हमारा चीफ मिनिस्टर तो सारा स्टेट का नेता है, सारा स्टेट का कैप्टन है। आपको ये में कोई कम्युनिटी, कोई ये रिलीजन का हिसाब से नहीं बोलता है। अभी जैसे आपका तवांग में आपको 2000 स्क्वायर मीटर देने में, वहाँ आपको क्रिश्चियन का चर्च बनाने में तो आप नहीं दे रहा है, और बाकी जमीन को आप असम को ले जाओ बोलता है, और चकमा ले जाओ बोलता है। ये क्या कौन सा बात होता है? क्योंकि अरुणाचल जो है एक सेकुलर है, अरुणाचल नहीं है, इंडिया जो सेकुलर कंट्री है। अरुणाचल हमारा यहाँ में हर जाति लोग है, हर धर्म लोग है, सबको आज़ाद मिलना चाहिए। जब क्रिश्चियन का चर्च को वहाँ 2000 स्क्वायर मीटर जमीन, छोटा सा जमीन को नहीं देता है, तो हम हमारा जमीन को आप क्यों असम को देना चाहिए? हमारा जो ईस्टर्न पार्ट का जमीन को क्यों चकमा हजम को देना चाहिए? बीजेपी सरकार की तरफ से कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिया गया है कि इस सभी जितने भी बाउंड्रीज इश्यूज के ऊपर अभी जो लोग आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम के से ही ये इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं उनका भी वीकनेस रहा है, ऐसा बोला गया। इस पर आपको क्या कहना? देखिए
कांग्रेस जो है, मैं कांग्रेस का कोई सपोर्ट बोल के नहीं बोल रहा है और मैं आज किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सीनियर लीडर का हिसाब से और जितना भी यहाँ काम किया है और मैक्सिमम तो कांग्रेस ही किया था, लेकिन मैं कांग्रेस का सपोर्ट बोल के नहीं। अभी मोदी जी जो है बहुत अच्छा देश का नेता है, हम भी मालूम है, सब मालूम है, लेकिन मोदी का यहाँ जो है आपको सबका एक उम्मीद था कि जब बीजेपी सरकार आता है तो सेंटर में जब बीजेपी सरकार आया तो यहाँ में जब बीजेपी सरकार होता है सबका एक माने जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग का भी एक एक्सपेक्टेशन था कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले और बिजनेस लोग का भी ये सोचता है कि यहाँ में कम से कम इकोनॉमिक साउंड होना है। तो अभी हालत को देखिए ना, तो मैंने सुना है कि आज ये जब वायरल हो गया कि होने का बाद में सीएम साहब ने कल परसों देखो जैसे मेरा इंफॉर्मेशन का हिसाब से बता रहा है कि सब एमएलए लोग को 15-15 करोड़ दे रहा है बोलता है, मैंने केस पैसा नहीं स्कीम दे रहा है बोलता है। और लेकिन अभी भी हम तो मालूम है कि जहाँ तक अभी तक हम लोग का जो आरबीआई में हम लोग का ओवर ड्राफ्ट 5000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन अभी ये काम भी देखे तो पब्लिक को पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, काम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रिसेंटली का बात है मैं जो इंफॉर्मेशन मिला है। सर आपने जैसे कि अभी कहा कि सीएम सर को ये बनाना चाहिए, बाउंड्री वॉल्स बनाना चाहिए, अगर 1 महीना में अगर नहीं बनाता है तो आपकी तरफ से कुछ कदम उठाएंगे क्या? मैं अल्टीमेटम नहीं दे रहा है, मैंने इसलिए बोला है सारा ऑर्गेनाइजेशन को और जो भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलता है, आप लोग एफआईआर लॉस करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग कोई अल्टीमेटम दे के भी तो जैसे बोलना चाहिए, मैंने बोला है कि आप 1 महीना का अंदर में काम डिस्प्यूट ज़मीन को आपने पूरा बाउंड्री वाल लगा, जैसे आप देखो पाकिस्तान इंडिया का वहाँ में पूरा फंक्शन लगाया, बांग्लादेश और इंडिया का वहाँ में फंक्शन लगाया, तो असम में तो कितना बड़ा जगह होगा। अब सरकार का पैसा से लगा लो, अब उसको शुरू कर लो, तो पब्लिक का सेंटीमेंट ये होगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो देखिए आपको जब सद्दाम हुसैन हार सकता है, गद्दाफी हार सकता है, ये कोई देखो लीडर को पब्लिक चुनता है और पब्लिक चाहेगा, पब्लिक का सेंटीमेंट को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो पब्लिक का आवाज़ से तो हारना ही पड़ेगा। मैं जब मंत्री था और मैंने काफ़ी सीएम साहब को भी मैंने सुझाव दिया और लैंड मिनिस्टर को भी मैंने सुझाव दिया है कि हमारा अरुणाचल का लैंड पॉलिसी बहुत डिफेक्ट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो भी लैंड है कोई ओनर सिस्टम नहीं है, यहाँ लीज सिस्टम है, इसलिए बाहर का लोग इन्वेस्टर नहीं आता है, क्योंकि लीज में 30 ईयर्स का लीज है। तो यहाँ का लैंड पॉलिसी डिफेक्ट होने का कारण से हम जो रेवेन्यू मिलना तो उल्टा असम में जा रहा है। अगर हम यहाँ में ओनर सिस्टम बनाता है, मैं जब होम मिनिस्टर था आज से 2 साल पहले, देखिए हमने सुझाव दे के जो लैंड एलपीसी बोलता है लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट है, तो लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट को हमने बोला है कि उसको ओनर सिस्टम बनाना, एलओसी बनाना, लैंड ओनर सर्टिफिकेट। ऐसे होगा तो ओनर सिस्टम होगा तो आपको बैंक भी लोन देगा, क्योंकि हमारा ज़मीन है, आज ज़मीन का एगेंस्ट में बैंक लोन नहीं देता, इसलिए तो पब्लिक अपना प्राइवेट से 5% 10% लोन लेके तो अभी सब लोग तो ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे सरकार देखिए 2 साल पहले भी उसको एक्सेप्ट करके अभी भी गैजेट नोटिस अभी तक पब्लिसिटी नहीं किया, उसका अभी तक फॉर्मेट नहीं बनाया। तो इसलिए मैंने बोला सरकार क्या कर रहा है, और यहाँ में बोलना नहीं चाहता है, वो कुछ नाम नहीं लेगा और चाहने से आप लोग को नाम भी बाद में बता देगा। 1-2 यहाँ बड़ा नेता लोग हैं, इनका वहाँ में हिमाचल में बिजनेस प्लान बना रहा है 500-600 करोड़ का, इनका इंडोनेशिया में बिजनेस प्लान बना रहा है, और किसी का थाईलैंड में रिसोर्ट बना रहा है, वहाँ में 5 स्टार होटल बना रहा है, आपका वहाँ में क्या बोलता है गुवाहाटी इंटरनेशनल में एयरपोर्ट में बड़ा रिसोर्ट बना रहा है, नाम नहीं लेगा और जरूरत पड़ेगा तो नाम भी हम एक दिन बोलेगा। और यहाँ सारा जितना भी अरुणाचल ट्रांस हाईवे का सारा कॉन्टेक्ट कर रहा है, इन लोग तो वो नेता लोग सारा उसी में बिजी है, पब्लिक को कहाँ मिलेगा, पब्लिक का दुख तकलीफ को कहाँ समझेगा। अभी धीरे धीरे जो है वहाँ से ईस्टर्न पार्ट से चकमा हाजम पूरा इंक्रोच हो रहा है, नॉर्दर्न पार्ट से पूरा चाइना इंक्रोच हो रहा है, और हमारा सेंट्रल पार्ट से पूरा असम इंक्रोच हो रहा है। अभी बच गया बोलने से तो बंदीला और लास्ट में तवांग ही बचना पड़ेगा, बाकी तो बचेगा ही नहीं। सर अब ये फॉर्मर बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए रह चुका है, तो अभी जिस तरह से ये सेपातू चाइंग का जो रास्ता को लेके काफी चर्चा चल रहा है, उसको लेके आपका क्या राय है सर? देखिए सेपातू चाइंग जो का
मेरा तो उस दिन भी हमने सजेस्ट किया था, मेरे समय में भी हमने ये NEC स्कीम में मैं जब MLA बना, मेरा एक टारगेट था तो सपा तो चैन का जो है अपर इस्लामी का एक लाइफ लाइन रोड है, उसको हमने बहुत मेहनत करके उसको सेंशन कराया और दो बार उसको हम सप्लीमेंट्री सेंशन भी कराया, एडिशनल फंड आया। तो इसको मेरा समय में भी हमने अच्छा से ये करके अच्छा एक रिप्यूटेड कंपनी को गेमोन इंडिया को दिया था। तो इसमें थोड़ा सा गलती तो डिपार्टमेंट PWD का गलती था, लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उस दिन सुझाव दिया है कि वहाँ में 3 MLA का है, जैसे सपा से 20 किलोमीटर तक सपा का MLA का अंदर में आता है, 20 किलोमीटर का बाद 52 किलोमीटर मर्जिंगला जो है पामिंग MLA का अंदर में आता है, तो वहाँ से 52 से 81 किलोमीटर चैन का जो है, तो तीनों MLA ने मिल के बैठ के अपना अपना जगह के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके गाइडेंस करके काम कराने से वो काम अच्छे से हो जाएगा, मेरा ये सुझाव।